संविधान निर्माता, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर 67 कैंडल प्रज्वलित कर विनम्र भाव से आदरांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर संविधान में विश्वास रखने वाले सैकड़ों भीम अनुयायियों ने बाबा साहब को याद करते हुए भारतीय संविधान को बचाने का संकल्प लिया। इस दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की निर्मम हत्या की घटना पर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए हत्या की निंदा की गई। अम्बेडकरवादी बाबूलाल घावरी ने सभी मूल निवासी साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में यदि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा संविधान बदलने या उसके साथ की जाने वाली छेड़छाड़ को भारत का मूल निवासी वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक बौद्ध अपनी जान की परवाह किए बिना संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। जाके दिखाऊंगा मैं हमारे छोटे से निवेदन पर निर्माण दिवस पर यहाँ पधार कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपको बहुत एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ। 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो इसका मतलब ये है कि 14 दिसंबर को बाबा साहब को धर्म स्वीकार किए हुए 1 महीना होना चाहिए, लेकिन 6 दिसंबर को ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, यानी कि लगभग 22 दिन बाद। अब 22 दिन के बाद इस घटना से सारा देश, भारत देश का मूल निवासी वर्ग जो है उत्पीड़ित हुआ, पीड़ित हुआ। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ये मान के चलना कि उस 22 दिन के अंदर जो उन्होंने संकल्प किया कि मैं इस भारत देश को बौद्धमय बना दूंगा, यही पीड़ा हर आदमी को उद्वेलित करता है और उनकी हत्या की गई है, ये मान के चलो इस बात को। और इसके लिए कई किताबें, और उस जमाने में 1956 में देश के अंदर जो गृह मंत्री थे उनके सामने ये प्रकरण गया, लेकिन उस प्रकरण पर आगे कार्रवाई नहीं होने दी और उस प्रकरण को दबा दिया गया। तो प्रोफेसर विलास खरात साहब ने 2 एडिशन इसके ऊपर लिखा जा चुका है कि बाबा साहब प्राकृतिक मौत से नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। रात की 12 बजे, 5 तारीख की रात की 12 बजे उन्होंने अपने पुस्तक, जिनको बौद्ध धर्म की जो पुस्तक जो लिख रहे थे, उस पुस्तक का प्रस्तावना उन्होंने रात की 12 बजे ख़त्म करने के बाद वो सोए हैं और सुबह 6 बजे जब चाय लेने के लिए नानक राम रत्तू जो उनके कमरे में पहुंचता है तो वो मरे हुए पाए गए। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारे बहुत बड़े जब भी इस देश के अंदर हमारे प्रतिभाओं ने कुछ किया है, मनुवादियों ने उसको मारने का पूरा प्रयास किया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है मुझे ये कहने में। और आप 6 कारण जो है विलास खरात साहब ने बताया, उसमें पहला कारण ये था। 5 कारण आपके बाद में और आएंगे, लेकिन पहला कारण और मारने वाले कौन थे ये भी आप उनको पढ़ेंगे। बेसायदा है कि आप उसकी किताब को पढ़ें। किताब अगर नहीं है मेरे पास उपलब्ध है, आप उसको लिख लीजिएगा और पढ़ करके सौंपने की जिम्मेदारी देते हो तो आप मेरे से ले जा सकते हो उनकी हत्या कैसे हुई थी। बाबूलाल घावरी नाम है, मैं यहाँ का बाबा साहब का अनुयायी हूँ और बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाने में आज नहीं पिछले 30 साल से बराबर में लगा हुआ हूँ। तो इसलिए मेरे नंबर है 9784186019। जिसको भी बाबा साहब की हत्या के नाम की जो किताब चाहिए आप मेरे से उपलब्ध कर सकते हैं, ले सकते हैं, बशर्ते कि आप अगर पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो पढ़ करके आप मुझे वापस सौंपेंगे। ये मेरा प्रार्थना है आपसे। बहुत बहुत आभार आपका। बाबा साहब ने क्या दिया? देश को संविधान दिया। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम।
बोले जय भीम जय भीम जय भीम। क्या दिया? देश को संविधान दिया, महिलाओं को अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया, महिलाओं का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। अरे